की अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 10 करोड़ वोटर हैं। 10 करोड़ वोटर्स में 6 करोड़ वोटर जो है वो कास्ट हुए, उनमें 3 करोड़ वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान को, जो निशान भी मजी के नहीं दिए गए, उनको मैंडेट मिला। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आपको मैंडेट ही नहीं मिला, आप 17 सीटों वाले हैं, आपको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, अवाम तो अवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे, तो पता नहीं किस बुनियाद पे आप यहाँ बैठे हैं, पता नहीं आपको शर्म भी आती है कि नहीं आती। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है, आपने कहा था जी कि ये मुल्क पाकिस्तान जो 3 सतून पे खड़ा है, उसमें सबसे जो बड़ा सतून है वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत है। जमहूरियत में आपने देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कल परसों जो खबर शाये कि पाकिस्तान जो है कि वर्स्ट कंट्रीज में चला गया है जी। आपकी ह्यूमन राइट्स में जो इंटरनेशनल आपके बारे में रिपोर्ट आई है, आप उसमें वर्स्ट में चले गए हैं। आपकी इकनॉमिक्स में जो है वो आप वर्स्ट में चले गए हैं। मैं आपके हालात ये हैं कि जी हम मेंबरान असम्बली हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी काला किसी के मुंह पे नहीं मली गई। आपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से भोंडे अंदाज में घसीट के गिरफ्तार कराया। आपके हालात ये हैं कि आपने अदलिया का गला घोंटा 26वीं आईनवी तरमीम के जरिए और एग्जीक्यूटिव ने अपने जजेस जो है वो भर दिए हैं। आपने पीका एक्ट लगा के जो आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा। आपने एक पुरअमन पाकिस्तानी शहरियों पे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, और पुरअमन लोग एक पुरअमन एहतजाज के लिए आए, आपने उनको सरेआम गोलियां मारी और 16-14 बंदों को आपने शहीद कर दिया। मुझे अफसोस होता है, आप किस बुनियाद पे आप जो अपनी कारकर्दगी का शोशा मचा रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों पे कि पता नहीं ये किस बुनियाद पे बात करते हैं। पिछले 40 साल से आप मुस्लिम लीग नून वाले बरसरे इक़्तिदार हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 80 के बाद जब से मरचला लगा 77 के बाद, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है 80% वहाँ मर्द उसका इक़्तिदार रहा है। मैं पूछता हूँ कि आम पाकिस्तानी सी रेडी वाला किसान, छापड़ी फरोश, एक नौजवान, उसका क्या मुस्तकबिल तब्दील हुआ है। मुझे ये भी साथ कहते अफसोस हो रहा है कि मैं खुश होता कि शायद ये कहते कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को इतनी नौकरियां दे दी हैं। मैं उनसे ये खुश होता कि वो ये कहते कि ये जिनके ये हालात, ये कहते कि पर इनकम कैपिटा जो है पाकिस्तान की अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो गया है, हमने कर दिया है। मैं ये खुश ये होता कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी। महंगाई भाईजान, पेट्रोलियम की प्राइसेस कहाँ पे है? अब किसको धोखा दे रहे हैं? किससे आप ये झूठी जो आप बना के लाते हैं? आप मेरे साथ क्या जाएं, हम बैठे हैं, हमारे साथ बाजारों में जाएं, पेट्रोलियम की क्या प्राइसेस हैं, आप जाएं, ग्रोसरी की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है, फ्रूट्स की क्या कीमत है, आप गैस की क्या कीमत है, बिजली। लोग जो हैं वो बेचारे खुदकशियां करने में मजबूर हो गए हैं। सैलरीड क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो तबाह बर्बाद हो गई है। और ये कह रहे हैं जी कि हमने एक साल में बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो खिदमात सर अंजाम दी हैं कि आपने पाकिस्तान की खुददारी को, पाकिस्तान की गैरत को और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एट स्टेक लगा के आपने प्लज के सिस्टम पे आप चला रहे हैं जी। तो ये बातें। दूसरा जो ज़राअत, जो ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ज़राअत का जो बेड़ा गर्क कर दिए। पाकिस्तान की जो मोस्टली जो 60% पॉपुलेशन है वो देहात में रहती है। देहात में तो कोई हालात नहीं है जी कि वो आपकी जो 60% लोग हैं, आपने गंदम जो है उनसे परचेज नहीं की। वो गंदम जो है आपने कहाँ से परचेज की है? आपने बाहर से परचेज की है जिसमें कीड़े मिले हुए थे। और पाकिस्तान का आपने बहुत कसीर सरमाया जो है वो ज़ाया किया। वो हम किससे पूछें? उसका जवाब कौन देगा? अब इसके बाद अब हालात ये हैं जी कि गंदम जो है वो बिल्कुल, उमर अयूब खान साहब ने राइटली ये पॉइंट आउट किया है कि वहाँ पे गंदम के बड़े बुरे हालात हैं। गंदम की फसल नहीं आएगी। जहाँ तक हमारी शुनीद में है कि $1 बिलियन की गंदम जो है ये अक्सर इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी जो सब्जियों की जो है वो कोई वहाँ पे नहीं हो रहा है। चना जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ जी, उस थल का जो इलाका है, जो 80% जो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान को जो चना सप्लाई होता है, वहाँ चूँकि बारिशें नहीं हुई तो वहाँ बड़ी बुरी हालात है। अब गन्ने की मैं आपको मिसाल दूँ, 400 रुपये मन जो है काश्तकार बेचारा रुल जाता है। वो गन्ना बेचने के लिए जब मिल में जाता है तो उसको 400 रुपये मन मिलता है। अगर उसकी बजाय अगर वो गुड़ बनाए वही मन का तो वो 2600 रुपया कमा सकता है। लेकिन इस हुकूमत ने मिल ओनर्स के साथ मिलके जो है दफ़ा 146 लगा के वो काश्तकारों को जो है वो गुड़ नहीं बनाने देगी। मैं आज सवाल करता हूँ आपसे कि ये
جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے سونے خواب دکھائے ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف کیا بول رہے ہیں، آپ کے ہیومن رائٹس کی ویلیشن جاری ہیں، آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ پنجاب کی سچویشن یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت یہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے، آپ کی عزت کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی وہ محافظ ہے۔